लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। हमें डिस्टेंस तकरीबन 9 पार्ट्स दिए गए, इंशाअल्लाह तबारक ताला इनको मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूँगा। पार्ट नंबर 1 है जी मेरे पास सोल्यूशन cos इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। सबसे पहले डिस्टेंस आपने क्या करना है जी, जो हमारे पास काज के साथ, अब काज का असल में ये एंगल है साइन इनवर्स, ठीक है जी, साइन इनवर्स 1/√2 ये काज के एंगल के अंदर आ रहा है। सो सबसे पहले मैं डिस्टेंस इसको लेट करता हूँ, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। सेम क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह जो अभी मैंने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन आपके साथ 1 डिस्कस किया। अब डिस्टेंस अगर इसको मैं साइन को लेफ्ट साइड पे ले आऊँ तो मेरे पास हो जाएगा जी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। सो डिस्टेंस यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल जो वैल्यू है साइन की वो हमारे पास है जी -π/2 से लेकर π/2 है, ठीक है जी। सो डिस्टेंस थीटा की किस वैल्यू के ऊपर, यहाँ पे मैं थीटा की कौन सी वैल्यू पुट करूँ तो उसका आंसर मेरे पास 1/√2 आएगा। सो डिस्टेंस 45 डिग्री। सो रेडियन के अंदर हम इसको π/4 कहते हैं। सो डिस्टेंस π/4 के ऊपर हमारे पास जो थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने से आंसर आएगा 1/√2 जी। तो डिस्टेंस अब मैंने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। सो देखें काज इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू काज, अब इसको मैंने लेट किया था थीटा की इक्वल, सो ये मेरे पास आ गया जी थीटा। अब डिस्टेंस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई जी π/4, सो काज π/4। सो काज π/4 पे हमें वैल्यू देता है जी 1/√2। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। इस तरह आपने डिस्टेंस इसको इवेल्युएट करना है। नेक्स्ट देखें डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 2 है सॉल्यूशन सीकेंट इंटू कॉज इनवर्स ऑफ 1/2। अब डिस्टेंस सीकेंट का जो एंगल है वो हमारे पास है जी कॉज इनवर्स ऑफ 1/2। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको लेट कर लेते हैं जी, लेट cos inverse of 1/2 is equal to theta. This implies that cos theta is equal to 1/2। जो इसकी प्रिंसिपल डोमेन है cos की वो हमारे पास है जी 0 से लेकर पाई तक, ठीक है जी। सो डिस्टेंस थीटा की कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो आंसर मेरे पास आएगा जी 1/2। अब डिस्टेंस 60 डिग्री ग्रेड के ऊपर हमें ये वैल्यू देगा 1/2। सो जिसको हम रेडियन के अंदर π/3 कहते हैं, π/3 आ गया। सो डिस्टेंस मैंने वैल्यूज़ निकालनी है इसकी। सो देखें, लिखें आप सीकेंट कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू सीकेंट कॉज इनवर्स 1/2 को मैंने लेट किया हुआ है थीटा के, यहाँ पे आ गया जी थीटा। सो सीकेंट थीटा की वैल्यूज़ मैंने निकाल ली है जी π/3। अब π/3 पे सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है ना। काज की वैल्यू क्या होती है 1/2 का रेसिप्रोकल ले लें तो सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। सो 2, सो मेरे पास इसका आंसर 2 आ गया जी। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व आउट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस इसका पार्ट नंबर 3 है, यहाँ से मैं इसको ले रहा हूँ सोल्यूशन। अब देखिए tan का जो एंगल है वो हमारे पास है जी cos इनवर्स √3/2। इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट थीटा इज इक्वल टू, अब इससे कंफ्यूज नहीं होना कि थीटा बाद में लिख लें या पहले लिख लें, इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपकी अपनी मर्जी, आप जैसे मर्जी लिख लें, ठीक है। सो cos इनवर्स ऑफ √3/2। सो दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसकी जो हमारे पास प्रिंसिपल डोमेन है cos की वो हमारे पास होती है जी 0 से लेकर पाई तक, ठीक है जी। अब डिस्टेंस थीटा की कौन सी यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा जी √3/2। ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस π/6। सो थीटा इज इक्वल टू π/6। अगर किसी स्टूडेंट्स को
ये कन्फ्यूजन हो रही है कि ये कैसे पता चलेगा। सो डिस्टेंस 9 चैप्टर के अंदर हमने एक टेबल पढ़ा हुआ है, ठीक है, और मैंने कोशिश भी यही की थी कि जब मैं उनके क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहा था तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया था। सो डिस्टेंस आप एक दफ़ा 9.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखें, उसके अंदर मैंने ये वैल्यूज़ बताई हुई हैं, फिर आपको एक दफ़ा रिवीजन आपकी हो जाएगी, फिर आपके लिए ये आसान हो जाएगा जी। तो डिस्टेंस मैंने वैल्यूज़ निकालनी है इसकी। सो 10 इंटू काज इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू काज इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 को मैंने लेट किया हुआ जी थीटा के। सो 10 थीटा आ गया जी मेरे पास। थीटा की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे निकाली हुई है। सो 10 π/6। सो 10 π/6 पे हमें क्या वैल्यू देता है जी? ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस 1/√3 वैल्यू हमें ये देता है। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं डिस्टेंस रिमेनिंग पार्ट जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, कोसीकेंट इंटू tan इनवर्स ऑफ -1। अब डिस्टेंस कोसीकेंट का जो एंगल है वो हमारे पास क्या है जी? tan इनवर्स ऑफ -1। सो सबसे पहले मैं इसी को ही लेट कर लेता हूँ, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1। सो दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू -1, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो है जी मेरे पास -π/2 लेस देन, यहाँ पे मैं लेस देन सिर्फ डालता हूँ, इक्वलिटी का साइन नहीं डालता क्योंकि यहाँ पे ये अनडिफाइंड होगा, और इसकी जो प्रिंसिपल डोमेन है वो हमारे पास है जी -π/2 से π/2 तक, जबकि एक्सट्रीम वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं हैं जी। तो डिस्टेंस हमारे पास थीटा की किस वैल्यू के ऊपर आंसर हमारा -1 आएगा? सो डिस्टेंस थीटा हमारे पास जब -π/4 होगा, यानी कि 45 डिग्री ग्रेड पे साइन हमें वैल्यू क्या देता है जी? सॉरी tan वैल्यू देता है जी 1। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन साथ आ रहा है तो हम उसके साथ -π/4 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी? -1 आ जाएगा। सो डिस्टेंस हमने वैल्यूज़ निकालनी है इसकी, तो कोसीकेंट इंटू tan इनवर्स ऑफ -1, इसको मैंने tan इनवर्स ऑफ -1 को लेट किया हुआ, ये थीटा की इक्वल है, और थीटा की मैंने वैल्यूज़ भी निकाल ली है π/-π/4, ठीक है जी, -π/4। सो डिस्टेंस इसका जो आंसर है वो मेरे पास क्या आएगा जी? अब कोसीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। साइन की 45 डिग्री रेट पे क्या वैल्यू होती है जी? 1/√2। 1/√2 का आप रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास जस्ट √3 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। सो माइनस के साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस ले रहे हैं, और साइन के साथ सिर्फ काज और इसके रेसिप्रोकल के साथ माइनस पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, अदरवाइज हमारे पास माइनस शुरू में आ जाती है। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 है सॉल्यूशन। अब डिस्टेंस देखें, यहाँ पे सीकेंट का जो एंगल है वो हमारे पास है जी साइन इनवर्स ऑफ -1/2। सो सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ, फिर लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। सो डिस्टेंस साइन को लेफ्ट साइड पे ले आए, सो ये मेरे पास हो जाएगा जी साइन थीटा, जब इनवर्स इधर आएगा तो जस्ट हमारे पास साइन आ जाएगा जी, इज इक्वल टू -1/2। अब इसकी प्रिंसिपल डोमेन क्या है साइन की? -π/2 से लेकर π/2 तक है। सो थीटा की किस वैल्यू के ऊपर हमें -1/2 आंसर देगा? साइन। सो डिस्टेंस हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास -π/6, यानी कि 30 डिग्री ग्रेड पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी? 1/2। साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी हमने नेगेटिव साइन लगा दिया जी। तो डिस्टेंस हमने वैल्यूज निकालनी है इसकी। सो सीकेंट इंटू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू सीकेंट। अब साइन इनवर्स इंटू -1/2 मैंने लेट किया जी थीटा के, और थीटा की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली है -π/6 इज इक्वल टू सीकेंट के अगर एंगल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सो सीकेंट π/6। अब π/6 पर काज की वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस √3/2, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास सीकेंट आ जाएगा। सो इसका जो आंसर है वो आगे जी मेरे पास 2/√3, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। अब tan का जो एंगल है वो tan इनवर्स ऑफ -1 है। सो मैं लेट कर लेता हूँ जी इसको, लेट थीटा इज इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ -1. सो दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा जी। और इसकी प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो मेरे पास है जी π/2 -π/2 से π/2 तक है। ठीक है। सो थीटा की किस वैल्यू के ऊपर आंसर मेरे पास -1 आएगा। सो डिस्टेंस यहाँ पे जब मैं π/4 पुट करूँगा, सो -π/4, यहाँ पे नेगेटिव साइन हुआ तो फिर माइनस का आएगा, अगर पॉजिटिव होता तो फिर पॉजिटिव हमने लगाना होता है। सो π/4 आ गया। हमने वैल्यूज निकालनी है इसकी। सो tan इंटू tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 मैंने लेट किया जी थीटा के, जबकि थीटा की वैल्यू है जी मेरे पास -π/4। सो डिस्टेंस -π/4 माइनस शुरू में आ जाएगा जी tan π/4, और tan π/4 पे वैल्यू हमें देता है जी 1/1 हमें दे देता है। ठीक है जी। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। अब हम चलते हैं रिमेनिंग पार्ट्स की जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 7 है सॉल्यूशन। सो डिस्टेंस देखें, साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन का जो एंगल है वो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है। सो इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। सो साइन थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन की जो हमारे पास प्रिंसिपल डोमेन है वो है जी -π/2 से π/2 तक है। सो डिस्टेंस मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी जी π/6। जब हम डिस्टेंस यहाँ पे 30 डिग्री रेट पुट करेंगे सो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 1/2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन है। हमने वैल्यूज़ निकालनी है साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जी थीटा मैंने लेट की हुई है जी। अब थीटा की वैल्यू क्या है जी हमारे पास साइन π/6। सो साइन π/6 पे वैल्यू हमें देता है जी 1/2। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है सॉल्यूशन। tan साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ये आ गई मेरे पास। अब tan का जो एंगल है वो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है। सो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। सो दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। इसकी जो प्रिंसिपल डोमेन है हमारे पास वो है जी -π/2 से π/2 तक। सो थीटा की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -π/6। सेम यहाँ पे पॉजिटिव था तो देखें यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव साइन लगा। मैंने वैल्यूज़ निकाल दी हैं इसकी। सो मेरे पास आएगा जी tan इंटू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू tan। अब साइन इनवर्स ऑफ -1/2 को मैंने लेट किया जी थीटा के। थीटा की वैल्यूज़ मेरे पास है जी -π/6। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी माइनस शुरू में आ गई tan π/6। सो tan π/6 पे हमें वैल्यू देता जी माइनस ऑलरेडी है। सो 1/√3, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। डिस्टेंस लास्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 9 सॉल्यूशन। लेट कर रहा हूँ जी मैं, लेट tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू -1, जिसकी प्रिंसिपल डोमेन है वो हमारे पास है जी 0 से tan है तो -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस थीटा की किस वैल्यू के ऊपर, यहाँ पे थीटा की कौन सी वैल्यू पुट करूँ तो आंसर मेरे पास -1 आएगा, tan है ना। सो डिस्टेंस -π/4। सो साइन इंटू tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स ऑफ -1 मैंने लेट किया हुआ जी थीटा के। सो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यूज पुट कर रहे हैं -π/4।
4। सो माइनस शुरू में आ जाएगी जी साइन पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 पे हमें वैल्यू देता है जी 1/√2। सो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। सो इसी के साथ हमारी डिस्टेंस एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुई। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस एक्सरसाइज के अंदर किसी किस्म का कोई इशू हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह की ज़रूरत हुई तब भी वो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।